कुछ देर पहले तुम लोगों का देखा देखी हो गया हो तो कोई बचाएगा भी मुझे। अबे इतना घूर घूर के क्यों देख रहे हो? कभी बंदर नहीं देखा क्या? जल्दी बचाओ मुझे, मेरा पिछवाड़ा जल रहा है। बच गया पुदीना, तू बच गया रे आज, लेकिन पिछवाड़े में बहुत जलन हो रही है दादा। धनिया थोड़ा फूंक मार दे। तुम्हें याद होना चाहिए महारानी सुंदरी कि तुम जादूगर भोजपुरी के जादू के सामने घुटने टेक दी थी और उसने तुम्हें अपने जादू से बाघ बना दिया था। अगर तुम जादूगर भोजपुरी के सामने नहीं टिक पाई तो मेरे सामने कैसे टिकोगी? वो तो वक्त ही बताएगा कालिया कि कौन किसके सामने टिकता है। सरदार थोड़ा साइड हो जाइए, रोमांचक मैच होने वाला है। तो फिर बच के दिखा मेरे जादू से। क्या लगता है सरदार, कौन जीता? तेरी मौसी जीती बे। मौसी ना बोलो सरदार, वो मेरी मौसी नहीं, मेरे सपनों की मालिका है। और मैं सपनों की चुड़ैल। इतने सारे कीड़े मर गए। अपनी मौसी से बोल जल्दी इन कीड़ों को रोके। मौसी नहीं सरदार, मल्लिका। अबे जो भी हो जल्दी बोल, नहीं तो इनकी दुश्मनी के चक्कर में हम फोकट में मारे जाएंगे। ठीक है सरदार, अभी बोलता हूँ। मौसी, मेरा मतलब मल्लिका, जल्दी कुछ करो। मैं फिर वापस आऊंगा बदला लेने के लिए। धनिया थोड़ा और जोर से फूंक मारो, जलन कम नहीं हो रहा है। अबे इतना भी तेज नहीं बोला था। तुम लोगों ने मेरी बहुत मदद की है। मांगो, क्या चाहिए तुम लोगों को? मुझे तो बस आप चाहिए। क्या पगला गया है? तेरी शादी के लिए नहीं आए हैं हम यहाँ। हमारा मकसद सिर्फ एक ही है, अपने साथी को बचाने के लिए नागलोक जाना, और कुछ नहीं। इसे माफ कर दीजिएगा महारानी सुंदरी जी, ये थोड़ा दिमाग से पैदल है। मैं बताता हूँ महारानी सुंदरी जी, ये लोग किस लिए यहाँ आए हैं। नागलोक में जाना आसान नहीं है। अब तक तुम लोगों ने जितना भी सफर तय किया है वह एक शुरुआत भर थी। यहाँ से आगे की सफर में बहुत सारी कठिनाइयाँ आने वाली हैं, लेकिन फिर भी अगर तुम लोग आगे जाना चाहते हो तो जितना हो सके मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगी। हमें अपने साथी को बचाने के लिए सफर में चाहे कितनी भी कठिनाइयों का सामना करना पड़े, हम करेंगे। तुम लोगों का दृढ़ निश्चय देखकर लगता है कि मुझे तुम लोगों की मदद करनी चाहिए। चलो मेरे साथ। नागलोक आ गए क्या? महारानी सुंदरी, आप हमें ये कहाँ लेकर आ गई? ये है हाइपरसोनिक मशीन। इसकी मदद से इस पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी कम से कम समय में पहुंचा जा सकता है। इसका मतलब अब हम नागलोक जल्दी पहुंच जाएंगे। हाँ, लेकिन यह हाइपरसोनिक मशीन तभी काम करेगा
जब इसका कोर्स पूरा होगा। ये पढ़ता भी है, कहीं फेल हो गया तो कोर्स पूरा ही नहीं कर पाएगा। अबे घोंचू, जो तुम समझ रहा है ये वो वाला कोर्स नहीं है, ये कोई दूसरा कोर्स है। जितना जरूरत हो उतना ही बोला कर, नहीं तो तेरे मुंह में इतने पीतल घुसेड़ूंगा कि सुबह लोटे और चमचे निकलेंगे। इसके कोर्स को पूरा करने के लिए 3 चाबियों की जरूरत पड़ेगी, तभी ये हाइपरसोनिक मशीन काम करेगी। लेकिन वो 3 चाबियां है कहाँ? इसकी तीनों चाबियां अलग अलग जगहों पर है। वह जगह बताइए महारानी सुंदरी जी, हम वह तीनों चाबियां लेकर आएंगे। एक चाबी है उत्तर की जंगलों में, और दूसरी चाबी है समुद्र की गहराई में, और तीसरी चाबी जगीरा के पास है। ये जगीरा कौन है? जगीरा एक खूंखार दानव है। दानव? बाप रे! महारानी सुंदरी जी, आप ही तीनों चाबियां ला दीजिए ना। महारानी सुंदरी की जादुई शक्तियाँ सीमित जगहों पर ही काम करती है, इसीलिए महारानी सुंदरी वो तीनों चाबियां नहीं ला सकती। उन चाबियों को तुम्हें ही ढूंढ कर लाना पड़ेगा। एक बात का ध्यान रखना, उत्तर की जंगलों में टीरेक्स रहता है, जो पहले चाबी का पहरेदार है। टीरेक्स को तो हम आसानी से हरा देंगे। क्यों सरदार, सही बोला ना? जल्दी जाओ, यह जादुई गेट ज्यादा देर तक नहीं रहेगा। इतने बड़े और घने जंगल में पहली चाबी कहाँ ढूंढेंगे? सब अलग अलग जगहों पर फैल जाओ, इस तरह चाबी हम जल्दी ढूंढ पाएंगे। सरदार, ये किस जानवर की चिल्लाने की आवाज थी? होगा कोई छोटा जानवर, डरने की जरूरत नहीं है। सरदार, आपको क्या लगता है इतना ज्यादा तेज आवाज कोई छोटा जानवर निकाल सकता है? कहीं ये टीरेक्स तो नहीं, जिसके बारे में महारानी सुंदरी ने बताया था? तू तो पहले बोल रहा था कि टीरेक्स को हम आसानी से हरा देंगे, अब क्यों पैंट गीला हो रहा है तेरा? मैं नहीं डर रहा हूँ सरदार, मैं अभी भी अपने बात पर कायम हूँ। तो चलो फिर, सब चारों दिशाओं में फैल जाओ, हम पहले वाले चाबी को ढूंढ कर ही रहेंगे। सरदार, मेरा यकीन करो, ये कोई छोटा जानवर नहीं है। अब तो कुछ कुछ मुझे भी यकीन होने लगा है। देखना सरदार, जैसे ही टीरेक्स मेरे सामने आएगा, उसको एक ही बार में धराशाही कर दूंगा।